हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बेटर होंगे। आज है 4 सितंबर और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली वेयर विद द फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर है लखनऊ। और मैं आपको कॉन्फ्रेंस है ये 4 से 5 सितंबर के बीच में होगी और ये लखनऊ में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम यही है कि स्ट्रॉन्ग और सिक्योर इंडिया मतलब बनाया जाए और ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए आर्म फोर्सेस में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भाग लिए थे। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन था वो CDS अनिल चौहान द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वर्षों के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर हाउ मेनी ईयर। तो देखिए, इसका आंसर है 3 साल। तो मैं आपको बता दूं कि जो 22वां लॉ कमीशन था वो अभी 31 अगस्त को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब ये जो 23वां लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, ये अब लागू होगा और ये 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक ये चलेगा। बाकी विधि आयोग के काम की बात करें तो इसका मेन मोटो यही रहता है कि जैसे लॉज हैं उनमें कैसे रिफॉर्म्स लाया जाए या एडवाइस किया जाए कि लॉ को चेंज करने के लिए या जो लॉज हैं उनको रिव्यू करने के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल। तो आप देखिए, जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है वी सतीश कुमार और ये भी हाल ही में इंडियन ऑयल के चेयरमैन बनाए गए हैं। साथ ही साथ इंडियन ऑयल की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो देखिए, इसका आंसर है इंग्लैंड और इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स स्टेडियम है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इसका जो टारगेट है वो है 11 से 15 जून 2025 में ये फाइनल वहाँ पे खेला जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर इज़ इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 बी हेल्ड। तो देखिए, आप फोटो देख रहे हैं तो इसमें नितिन गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट के, एंड ये आपको हरदीप सिंह दिख रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने इनॉग्रेशन किया इस इवेंट का और ये इवेंट न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। साथ में आपको बता दूं, जो ये इवेंट है ये 2 से 4 सितंबर तक चला है ये इवेंट। इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव है उसको धीरे धीरे करके प्रमोट किया जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? रिसेंटली विच मेडल है सुमित अंतिल वन इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो देखिए, आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है सुमित अंतिल और इन्होंने अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता है और इस बार भी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में फिर से इन्होंने गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ पास अपराजिता वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के विधानसभा में यह बिल पास हुआ है और इस बिल का पूरा नाम यही है, अपराजिता द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल। तो ये एक एंटी रेप बिल है। तो इसके की पॉइंट्स ये हैं कि जैसे कोई भी रेप केस होता है तो 21 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो 10 दिन के अंदर जो दोषी होगा उसको फांसी दिया जाएगा। वहाँ पे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट द केस एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिसका नाम रखा जाएगा अपराजिता टास्क फोर्स। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट किस स्थान पर स्थापित करेगी? कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर प्लांट एट विच प्लेस। तो देखिए, इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है कि वो गुजरात के सानंद में अपना ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है और ये 3,300 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने जा रही है और इसका टारगेट यही है कि 2025
2025 के मिड में कंपनी तैयार हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख जो चिप है वो पर डे ये प्रोड्यूस करेंगे, पर डे 60 लाख चिप। चिप का भी मेन रोल है, जैसे हमारे कार्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, तो वहाँ पे चिप का उपयोग होता है, जो अभी हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके हम लोग खुद जो इंडिया के बाहर कंट्रीज़ है वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिसेंटली वरुण नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ अभी ये जो वरुण नेवल एक्सरसाइज है ये 22nd मतलब 22वां एडिशन है और ये 2 से 4 सितंबर के बीच चलेगा। और ये कहाँ पे है? तो ये मेडिटेरियन सी में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। बाकी इंडिया की साइड से P-8I जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा। बाकी इस जो नेवल एक्सरसाइज है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों देश इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए उसको। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।